मानव निधान वाले पॉइंट पे आ जाइए, ओपन कर लीजिए। ठीक है, माधव निधान वैशिष्ट्य में देखिए आप। ठीक है, रचयिता की बात हो रखी है पहले वाले पॉइंट पे। ठीक है, रचयिता इसके हैं माधवकर, जो कि पुत्र है इंदुकर के। ठीक है, ध्यान देना आप, कई और भी माधवकर हैं और सबके सबके पापा का नाम इंदुकर नहीं है। ठीक है, ये वाले जो माधव है इनके फादर का नाम जो है इंदुकर है। ठीक है, ये जो बुक जिसको हम माधव निदान के नाम से जानते हैं, इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे रोग विनिश्चय या रुग्ण विनिश्चय। टाइम इसका जो है 7वीं शताब्दी 7th AD माना जाता है। कुल जो है 80 आचार्यों का वर्णन माधव के नाम से मिला करता है। अब आप इस बात से नोटिस लगाइएगा कि जो माधव नाम है ये कितना पॉपुलर नाम है। ठीक है, उस टाइम पे काफ़ी प्रसिद्ध नाम रहा होगा माधव। तो आयुर्वेद से रिलेटेड ये करीब 80 आचार्यों का वर्णन जो है माधव नाम से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि माधव कर की कुछ अन्य रचनाएं। अब ये अन्य रचनाओं के नाम है जो पूछ लिया जाता है अक्सर कि माधवकर की बताओ कौन सी रचनाएं हैं। लेकिन ये रचनाएं जो यहाँ पे लिखी है ये सब की सब इन्हीं माधवकर की नहीं है जो माधव निदान के रचयिता है। हाँ, इन सब बुक्स के रचयिता भी माधव नाम वाले ही लोग हैं, लेकिन यही वाला माधव हो ऐसी बात नहीं है। जैसे सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर जो आयुर्वेद प्रकाश लिखा हुआ है, इसको आप अच्छी तरह जानते भी होंगे। ठीक है, ये इसके रचयिता है माधव उपाध्याय। ठीक है, जबकि माधव निदान है 17वीं ये 7th शताब्दी AD का, और ये है 17th AD का। दोनों में कितना फर्क है। ठीक है, ये एकदम लेटेस्ट वाला है, काफ़ी पीछे है, 17वीं शताब्दी और वो 7वीं शताब्दी। ठीक है, लेकिन है माधव नाम से ही। रस कौमुदी, कूट मुदगर, आयुर्वेदीय रसशास्त्र, पर्याय रत्नमाला। ठीक है, ऐसी कई सारी बुक्स हैं। अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा में जब हम आपको माधव निदान के बारे में बताएंगे तो इन बातों पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल एग्जाम के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए। फिर एक पॉइंट आता है कि माधव निदान जो इतनी फेमस बुक है इस पे कौन कौन सी कमेंट्री टीकाएं हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट संस्कृत टीका वाला लिया हुआ। संस्कृत टीका में सबसे फेमस और प्रसिद्ध टीका है मधुकोश टीका। मधुकोश टीका जो है 12वीं शताब्दी की है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माधव निदान 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है, मधुकोश टीका 12वीं शताब्दी में की गई है। ये टीका पहली एक यूनिक ही टीका है जिसपे 2 टीकाकारों ने मिलकर इसको कंप्लीट किया है, विजय रक्षित एंड श्रीकंठ दत्त। विजय रक्षित ने इसको कंप्लीट किया है अस्मरी प्रकरण तक, और उसके बाद को कंप्लीट किया है श्रीकंठ दत्त ने। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पहला वाला पोर्शन किसने किया है, दूसरे वाला पोर्शन किसने किया है। तो हम याद रखने के लिए ऐसे याद रखते हैं विजय श्री। ठीक है, जैसे महाभारत रामायण नहीं देखते थे तो उसमें विजय श्री का आशीर्वाद मांगा जाता था कि मुझे आप विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। तो विजय और श्री, विजय पहले आया है, श्रीकंठ दत्त बाद में। तो पहले वाला यानी अस्मरी प्रकरण तक का काम विजय रक्षित ने किया है, उसके बाद वाला श्रीकंठ दत्त जी ने किया हुआ। फिर एक टीका है आतंक दर्पण। ठीक है, एक लड़की है माधवी। ठीक है, और उसका पति है वाचस्पति। ठीक है, और उसका पति जो है उसके ऊपर काफी आतंक किया करता है। तो वाचस्पति की ये टीका है जो आतंक कर रहा है, आतंक दर्पण माधव निदान पे टीका है। ठीक है, वाचस्पति की ये 14th AD की है, 14वीं शताब्दी की आसपास की एक मानी जाती है। ठीक है, मधुकोश टीका का ये आधार लेके ये भी करी हुई है। फिर एक पॉइंट आता है रोग विनिश्चय। यहाँ विधारणा करके पॉइंट लिखा हुआ है, ये विधारणा नहीं है, विवरण करके ये वर्ड है। रोग विनिश्चय विवरण सिद्धांत चिंतामणि। इसके एक दो और भी नाम है, आप फिलहाल यही याद रखिए, रोग विनिश्चय विवरण सिद्धांत चिंतामणि। इसके रचयिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, नरसिंह कविराज की लिखी हुई कमेंट्री है, नरसिंह कविराज। नेक्स्ट पे आइए हिंदी टीकाओं पे। हिंदी टीकाओं पे हमको बहुत कुछ याद करना पड़ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरली पूछता नहीं है हिंदी की टीका, क्योंकि अभी हाल फिलहाल होती ही रहती हैं तो इतनी पॉपुलर हो जाती है। हाँ, एक टीका जो है वो दूसरी टीकाओं के नाम के साथ क्लैश करती है, इसलिए वो टीका अक्सर पूछ ली जाती है, और वो टीका है सर्वांग सुंदरी। और उसमें भी इतना रुचि इसीलिए है क्योंकि वो क्लैश करती है इस नाम के साथ जो कि है सर्वांग सुंदरा। सर्वांग सुंदरा बहुत ही प्रसिद्ध टीका है अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त की। ठीक है, और संस्कृत की टीका है वो, इसलिए अक्सर पूछी जाती है। तो ध्यान रखना है, सर्वांग सुंदरा नाम सुनने में अजीब लगता है कि सुंदरी ही नाम हमने सुना है, सुंदरा नाम कभी सुना नहीं, तो हमें लगता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगी, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। इस टीका का नाम सर्वांग सुंदरा ही है जो अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त की है, और ये संस्कृत की टीका है। माधव वाली जो है ये सर्वांग सुंदरी है और लालचंद्र वैद्य की हुई है, और हिंदी टीका है। याद रखने के लिए हम ऐसे याद रखते हैं कि माधव की सुंदरी लाल थी। कैसे याद रखते हैं
कि माधव की सुंदरी लाल थी, तो माधव निदान पे की गई है सर्वांग सुंदरी टीका और लालचंद्र वैद्य ने की है। फिर ये विमला मधुधरा वगैरह हैं, इनको ज़्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि मतलब नहीं ना कि हिंदी टीकाएं तो हर साल तो अब थोक के भाव में हिंदी टीकाएं हो रही, कितनों को याद करो। डॉक्टर मुलेन बेल्ड की एक अंग्रेजी टीका भी इसमें मिलती है जो पहले आई है, तो वो आप याद रख सकते हैं, अब तो अंग्रेजी वाली भी आती रहती है। माधव निदान के क्या क्या योगदान है, जब हम आपको अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा कराएंगे तो वहाँ डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं योगदान के वो बात करेंगे। बाकी यहाँ पे भी काफ़ी कुछ वैशिष्टय का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, आप देखते हुए चलिए। अम्लपित्त जो है माधव निदान का स्वतंत्र वर्णन का श्रेय इनको जाता है। हालांकि काश्यप संहिता जो है उसमें भी अम्लपित्त का सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से वर्णन हो चुका है। ठीक है, कई जगहों पे ऐसा कहा जाता है कि काश्यप ने जो है सुक्तक नाम से अम्लपित्त का वर्णन किया है। हाँ, ये बात सत्य है कि उन्होंने सुक्तक नाम से किया है, लेकिन उन्होंने अम्लपित्त नाम से भी किया है। ऐसा नहीं कि अम्लपित्त नाम से किया ही नहीं है, सुक्तक ही नाम दिया है, अम्लपित्त नाम से किया है और बाकायदा चैप्टर का नाम भी अम्लपित्त ही रखा हुआ उन्होंने, अम्लपित्त चिकित्सा अध्याय। तो काश्यप भी कर चुके हैं, उसके बाद माधव ने भी कर दिया है। मेदो रोगों का वर्णन है माधव में, योनिकंद का है, सूतिका रोग है, स्तन रोग है, आमवात के बारे में इनके, ये इनका काफ़ी फेमस पॉइंट है आमवात की डिटेलिंग करना। परिणाम सूल, अंध्रवसूल, ये दोनों इनके काफ़ी फेमस पॉइंट है, परिणाम सूल और अंध्रवसूल। श्लीपद का वर्णन किया, श्लीपद वगैरह तो खैर सुश्रुत जी भी कर चुके हैं, बाकी सूतिका रोग काश्यप में भी आ चुके हैं, बहुत सारी जगह पे आए हैं। ठीक है, और माधव निदान में वात वायु के आवरणों का वर्णन नहीं है, उतना डिटेल वर्णन नहीं है, एज सच तो है भी नहीं, जीरो के बराबर ही आप समझो, तो नहीं ही जनरली आंसर लगता है। विजया शब्द का प्रयोग माधवकर ने हरितकी के लिए कर रखा है, विजया शब्द भांग वांग के लिए ना करके हरितकी के लिए कर रखा है। अब कुछ विशिष्ट पॉइंट देखते हैं माधव जी के, क्या कुछ वो योगदान हमारे में करके गए हैं। तो देखिए,